चीनी की दरामद पर टैक्स छूट, IMF को तहफुजात, इक़दाम से $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम मुतासिर होने का खदशा। हुकूमत का चीनी की दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर गौर। चीनी दरामद का फैसला मुकम्मल तौर पर खत्म किए जाने का इम्कान। निजी शोबे के लिए दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर गौर जारी। हुकूमत ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद पर तमाम ड्यूटीज माफ कर दी थी। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर। शुगर मिल्स एसोसिएशन की फैसले पर फौरी अमल दरामद की यकीन दहानी। वफाकी वजीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास। शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों की शिरकत। चीनी की एक्स मिल कीमत के मौसर नफाज और फौरी फराहमी पर तफसीली गौर। एसोसिएशन के चेयरमैन ने कहा, चीनी की कीमतों में कमी के असरात 2 से 3 दिन में नुमाया होंगे। राना तनवीर बोले, हुकूमत चीनी की रिटेल कीमत पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। वजारत खजाना की कीमतों में आलमी उतार चढ़ाव के पेश नजर इब्तदाई वर्किंग तैयार। पेट्रोल 6 रुपए 60 पैसे महंगा होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल भी 5 रुपए 27 पैसे महंगा हो सकता है। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। आलमी सतह पर पाकिस्तान की मौशी पॉलिसीज पर एतमाद बहाल हुआ। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर, रेटिंग में बेहतरी की उम्मीद है। अमरीका के साथ तिजारत पर मुज़ाकरात हौसला अफजा पेशरफ्त कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में मौशी टीम का मोडीज के साथ वर्चुअल इजलास। मौशी सूरत हाल, इस्लाहाती एजेंडा और मालियाती इस्तेहकाम पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना और मौशी टीम ने मूडीज को मईशत में बेहतरी के ठोस शवाहिद पेश किए। बगैर मुनासिब मोहलत दिए FPR का रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, कमिश्नर इनकम टैक्स का एक ही दिन में अपील, फैसला और रिकवरी नोटिस जारी करना इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट ने FPR की इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी। निजी कंपनी के खिलाफ 2.92 अरब रुपए का इनकम टैक्स रिकवरी नोटिस मुअत्तल। दूसरी निजी कंपनी पर 1.88 अरब रुपए की विद होल्डिंग टैक्स वसूली की कार्रवाई भी कलअदम। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात आज तय। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम ऐवान सदर जाएंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुलाकात में अहम कौमी और सियासी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। गंडापुर के दौरा लाहौर के बाद PTI में इख्तिलाफात। पार्लिमानी ओहदेदार और पार्टी ओहदेदार 2 धड़ों में तकसीम। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, मलिक अहमद बुच्चर एक पेज पर। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा ने 90 दिन की डेडलाइन मुस्तरद कर दी। पंजाब में एहतजाजी तहरीक को कौन लीड करेगा, फैसला न हो सका। PTI और वर्कर 90 रोज और 5 अगस्त की डेडलाइन पर तजब्जुब का शिकार। चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा की वर्कर्स और ओहदेदारान से हलफ लेने की फुटेज सामने आ गई। PTI में कोई इख्तलाफ नहीं, गलत फहमियां हैं। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी ठीक, उनको बानी चेयरमैन की हिमायत हासिल है। बानी कह चुके 5 अगस्त को तहरीक नुक्ता उरूज पर होगी। पार्टी तहरीक चलाए, लेकिन ये कोई गुरिल्ला फोर्स नहीं है। शेख वकास और आलिया हमजा से बात हो गई। अलीमा खान बोली, अच्छी बात है, PTI के सारे अरकान पार्लियामेंट इकट्ठे लाहौर गए। पंजाब की क़यादत को ना बुलाने का मालूम नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बानी PTI को जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात मैसर है। जेल इंतजामिया ने बानी PTI के साथ सख्ती के मुतालिक खबरों को झूठा करार दे दिया। डियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम के मुताबिक बानी PTI को खुले सहन समेत 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। खुराक, सेहत, मुतालिया, चहलकदमी और वर्जिश की सहूलियात फराहम है। बानी ने जेल से 413 मरतबा ट्वीट्स कराई, कारकुनों को सियासी हिदायत दी, मुल्की और गैर मुल्की मीडिया से बातचीत, सियासतदानों, वकला और रिश्तेदारों से मुलाकातें की। हुकूमत को बानी PTI से बराह रास्त राबते की कोई जरूरत नहीं। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, बानी के जेल में होने पर कौन सा कारोबार रियासत बंद है कि दरवाजा खटखटाएं। जब नून लीग की क़यादत लोग
जेलों में थी तो बानी पीटीआई किससे मिलने गए? बानी पीटीआई मुनशियात के जाली केसेस में नहीं, ठोस मुकदमात में जेल में है। तहरीक इंसाफ ने बात करनी है तो वजीर आजम की पेशकश मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ी ऑपोजिशन गंडापुर खुद है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास बेचने को मंजर नहीं। जो सियासी जमात खत्म हो चुकी, आज भी उसकी ज़हनियत तब्दील नहीं हुई। एमक्यूएम की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं एमक्यूएम को सोशल इश्यूज पर सियासत करनी चाहिए। जिन सियासी जमातों की अवामी पजीराई सिफर है वो बहाने तलाश करती है। अपनी सियासत चमकाने के लिए लोगों को गुमराह किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। जमशेद दस्ती के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जमशेद दस्ती की नाअहली की 2 दरखास्तें मंजूर, तालीमी असनाद जाली करार दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने NA 175 मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त खाली करार दे दी। पंजाब असम्बली में हंगामा आई, अपोजिशन अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाई रोक दी गई। स्पीकर की हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात नतीजा खेज होने तक मजीद कार्रवाई न करने की हिदायत। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन के 19 मुअत्तल अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाई करना थी। 10 मुअत्तल अरकान से जुर्माना वसूली की कार्रवाई रोक दी गई। तनख्वाहों से जुर्माने की रकम काटने का अमल भी रुक गया। अपोजिशन के मजीद 9 चेयरमैन को हटाने की तहरीक भी रोक दी गई। खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशस्तों की हल्फ बर्दारी। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सूबाई असम्बली का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिख दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जल्द अज जल्द बुलाने की हिदायत। KP हुकूमत ने असम्बली का इजलास ना बुलाया तो गवर्नर इजलास तलब कर लेंगे। आर्टिकल 105 और 109 के तहत गवर्नर सूबाई असम्बली का इजलास तलब कर सकता है। अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। कोयटा में CTD हुकाम की तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। DIG CTD एतजाज गोराया ने कहा, सरियाब से दहशतगर्द अशरफ को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द भोसा मंडी के इलाके में रह रहे थे। मालिक मकान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल अफगानिस्तान से लाई गई गाड़ी भी पुलिस ने पकड़ ली। बलूचिस्तान और KP में शनाख्ती कार्ड्स का गलत इस्तेमाल किया गया। सेनेट इजलास में वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का इजहार ख्याल, कहा कि गैर मुल्कियों ने असर रसूख से फैमिली ट्री में नाम शामिल कराए। सऊदी अरब में हजारों जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट पकड़े गए। 2 मरतबा लाखों अफराद की वेरिफिकेशन कंपनीज चलाई गईं। गैर मुतालिका अफराद को कार्ड जारी मामले पर कई नादरा अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में वक्फे से बारिश। 17 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तोगयानी का खतरा। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद में खंबे से करंट लगने पर 4 साला बच्चा जाँ बहक। इस्लामाबाद में बारिशों के बायस 24 घंटे में 6 अफराद जाँ बहक हुए। NDMA के मुताबिक मुल्क भर में बारिशों के बायस 26 जून से 14 जुलाई तक 111 अफराद जाँ बहक हुए। मानसून बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज में क़यामत 3,75,494 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी के दबाव के बायस नहरों के पश्ते मजीद कमजोर होने लगे। तरबीला के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की आमद 2,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। बंगला के मकाम पर दरियाए झेलम में पानी की आमद 23,000 क्यूसेक। हेड मराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 49,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। दानिश स्कूल्स और इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी की तामीर की पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आज़म कहते हैं दानिश स्कूल्स में असातिज़ा को बेहतरीन पैकेज फराहम किया जाए। असातिज़ा और स्टाफ की भर्तियों में शफाफियत और मेरिट को मरकजी अहमियत दी जाए। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूल्स की तामीर पर काम को तेज़ किया जाए।
चीनी सदर से एसी और रुकन मुल्कों के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। चीनी सदर कहते हैं SCO यूरेशिया के ज़मीनी रकबे और दुनिया की एक बड़ी आबादी पर मुश्तमिल तंजीम है जो इलाक़ाई ताउन को फ़रोग़ देने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लावरोव से मुलाकात। तिजारत, तवानाई, ज़राअत और दिफा में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से भी मिले। डिपार्टमेंटल क्रिकेट के फरोग के लिए इक़दाम। PCB ने डोमेस्टिक सीजन के लिए 3 दर्जाती स्ट्रक्चर मुतारिफ करा दिया। तारीख में पहली दफ़ा ग्रेड 3 टूर्नामेंट भी खेला जाएगा। ग्रेड 1 में 8 डिपार्टमेंटल क्रिकेट टीमें नवंबर-दिसंबर में वनडे कप खेलेंगी, जबकि फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट प्रेसिडेंट ट्रॉफी दिसंबर और जनवरी में खेला जाएगा। हर साल ग्रेड 3 की टॉप 2 टीमें ग्रेड 2 में जगह बना सकें। वेस्ट इंडीज की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 27 रन पर ढेर, 7 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। कैंगरूज ने तीसरे टेस्ट के साथ सीरीज भी 3-0 से जीत ली। टेस्ट में मेहमान ऑस्ट्रेलियाई टीम 176 रन से कामयाब। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 225, दूसरी में 121 रन बनाए। वेस्ट इंडीज टीम पहली इनिंग्स में 143, दूसरी में 27 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क की दूसरी इनिंग्स में 9 रन के इवज 6 विकेटें। स्कॉट बोलैंड की हैट्रिक सामने आई। और फ्रांस में यौम आज़ादी की तकरीबात जोशो खरोश से मनाई गई। फ़ज़ाई मुजाहरे, आतिशबाजी, ड्रोन लाइट शो शामिल। पेरिस की मशहूर शांजे लीजे एवेन्यू पर फौजी परेड सजाई गई। 7,000 फौजी एहलकारों ने पैदल, घुड़सवार और बख्तरबंद गाड़ियों पर मार्च किया। फ्लाई पास्ट में दीगर यूरोपीय ममालिक की एयरफोर्सेस के जंगी तैयारों ने भी हिस्सा लिया।